सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजवीर एच। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। या मेरी सदी 18 साल की उम्र में हो गई थी। सदी के कुछ साल बुरा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। उसका नाम माया है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। दिन रात हमारी बात होने लगी। हम दोनों एक ही जगह से हैं तो एक दूसरे से मिलना देखना ये काफी होने लगा। जब भी मुझे देखना होता था तब मुझे एमएसजी कर देती थी का उपयोग करें कि गली में आओ। जब वो चूहे को पड़िंग कीरती थी तो उसके कमरे की खिड़की गली में खुलती थी। तो कई बार तो उसने चूहे को बजे भी बोला कि गली में आओ देखो मुझे। हम इतना प्यार करने लगे कि छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करते थे या फिर मनाना। ये सब मेरी सदी हो चुकी थी इसलिए मैं उसे सदी नहीं कर पाया। ये बात वो अच्छे से जानती थी। टाइम निकलता गया या एक दिन उसकी सदी हो गई या सुना उसकी एक बेटी भी है जो उसकी सदी के बुरे मैंने इस्तेमाल अभी तक नहीं देखा। मुख्य उपयोग आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, उतना ही मिस करता हूँ। वो पता नहीं मुझे आज भी मिस करती है छा नहीं। जब उसकी सदी तय हुई थी तब उसने मुझे बताया था कि मेरी सदी तय हो गई थी। या मैंने गुस्से में कहा कि वादा किया कि सदी के बाद मेरे सामने नहीं आएगी या फिर कभी मिलने की कोई गलती नहीं होगी। अब पता नहीं वो अपना वादा निभा रही है या फिर मुझे भूल चुकी है। एक बार मजाक में मैंने उसे बोला था कि तू तो पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तुझे तो अच्छा लड़का मिलेगा। दोस्तों उसने अपनी भीगी पलकों को झपकाते हुए कहा कि ये जीआर 1% भी आप जस हुआ तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। उसके इस जवाब ने मुझे हिलाकर रख दिया था उस दिन। दोस्तों वो एक बार मेरे पीछे मेरी बाइक पे बैठी थी। या कुछ समय खराब था मैंने कार ले ली थी। तो बाइक फ्री हो गई थी। पीआर जब भी कभी बाइक पे बैठता हूँ तो उसके होने का एहसास होता है। वो कहती थी कि मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगी। दोस्तों मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ उतना ही मिस करता हूँ। पता नहीं उसके दिल में क्या है। जब वो अपना पीला सूट पहन कर मेरे सामने आती थी मेरे दिल से एक ही गाना निकलता था, आज दिन चढ़िए तेरे रंग बरगा। वो काला उस पे बहुत खिलता था। अब भी उसको वैसे ही देखने को आंखें तरसती है। मैं क्या करूं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दोस्तों आप ही बताओ मेरा उपयोग आज भी प्यार करना गलत है हाँ सही। मैं क्या करूं आशा कि मैं उसे भूल जाऊं। हाय मेरा नाम आरवी पहली बार अपने दोस्त की कहानी लेकर आ रहा हूं। दरअसल हम 3 बचपन के दोस्त हैं। मेरा दोस्त का नाम डीवी है। जब एम स्टोरी पीआर आता हूं 3 साल पहले। डीवी एक अच्छा लड़का था। हमेशा ने कृत्य को नजरअंदाज कर दिया था और लड़कियों को उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। और उसका एक सपना और क्रिकेटर बनना। डीवी हमसा खाता था कि सच्चा प्यार सिर्फ पैसा होता है। हमारे 12वीं परीक्षा खत्म हुए या हम छुट्टी बनाने के लिए दिल्ली चले गए। एक दिन डीवी मार्केट से अपने कमरे से काफी तेजी से आ रहा था तभी मौत पीआर एक लड़की से टकरा गया बाइक से। और उसने लड़की को बचाने के लिए एम बाइक भी गिर गई और मुझे भी पर एम चोट लग गई। डीवी ने हमसे लड़के को उठाया और सॉरी खा फिर खा तुम्हें चोट तो नहीं लगेगी। उसने ठीक कहा और फिर भाग चला आया। बाद में पता चला कि वो डीवी के पड़ोस में रहता था। उस लड़की का नाम शिवानी शर्मा था। एक दिन एम या डीवी बाहर वेलकोनी एम खड़े थे। मैंने देखा कि हमारे ट्रैफिक बहुत सुंदर कन्या आ रहे थे या उसने आकर बड़े प्यार से ही डॉट डॉट बोला या डायरेक्ट ओ डीवी ने कहा हेलो या उसने कहा उसे उसकी चोट के बारे में एम पूछने लगा। उसने कहा अब ठीक है। डीवी ने मुझसे कहा तू बात कर। इतना खाने के बाद डीवी वहां से चला गया। लड़की को काफी गिल्टी फील हुआ। उसने मुझसे कहा कि मैंने डीवी से कुछ गलत कहा था। तो मैंने कहा वो हमेशा ही लड़कियों से बहुत दूर रहता है। उसके बाद उसने मुझे घर भेज दिया और हम दोस्त बन गए थे। जेबी भी मुझे कॉल करे या एसएमएस करे तो हमेशा डीवी के बारे में मैं पूछता था। तो मैंने एक दिन में उससे पूछा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पहले तो उसने बोला नहीं, फिर हाँ बोल दिया। यहाँ तक कि शिवानी उसको 4 दिन में ही उससे जान से भी ज्यादा प्यार करने लगेगी। वो हमेशा इसी इंतजार में था कि डीवी के भी वेले को नहीं आएगा। डीवी हमेशा उसको इग्नोर मार देता था। टीवी शिवानी ने मुझे कॉल किया या उसने कहा कि डीवी इतना भाव क्यों खाता है तो मैंने कहा वो तुमसे किया किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया। शिवानी ने मुझसे कहा कि मैं मर जाऊंगी भी फिर उन्हें मिलवाने की कोशिश की जाएगी। मैंने डीवी से कहा कि शिवानी तुझे बहुत प्यार करता है तो मेरे इतना कहने के लिए पीआर मैं तो गया पीआर। उसने थोड़ा टाइम मांगा। मैंने कहा ठीक है। हम अगले दिन मार्केट गए सामान लेने के लिए तो मैंने शिवानी को भी बता दिया था। वो भी भा पीआर फुच गए। उसने डीवी से कहा तुमसे कुछ खाना चाहते हो।
तो उसने कहा बोला कि तुम मुझसे इतना डर क्यों रहते हो, तो सीधे तौर पर आई लव यू बोल दिया। डीवी ने भी ओके बोल दिया। या खा मेरी कुछ या टेंशन भी, इसलिए कल बता दूंगा। तो अगले दिन मेरी बहन भा प्यार आए। कुछ दिनों के बाद बहन भी उसकी फ्रॉड बन गई। फिर एक दिन मेरी बहन के मिलने के भाई हमारे रूम प्यार आ गई। या डीवी को उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। डीवी ने कहा समस्या किया एज तुम्हारे भी। वो रोते हुए बोले सबके सामने मेरी समस्या तुम हो एम, तुमसे इतना प्यार करते हुए मुझे रवैया दिखाते हो ना। उसके बाद मैंने या बहन ने भी काफी सुनाया उसे। डीवी मुस्कुराते हुए उसने शिवानी को बहुत बड़ा कर लिया। उसके बाद रात दिन चैटिंग पीआर लागे रहते। द शिवानी के परिवार भी उसको बहुत अच्छी लगती थी। डीवी शिवानी के बहुत बार घर गया था। एक दिन हमारा एक फ्रेंड आया घूमने के लिए। उसके मोबाइल से शिवानी का नंबर कॉपी करके उसे अपने नंबर से मेरे नाम से कॉल करे। या उसकी माँ को गलतफहमी हो गई या शिवानी को बहुत पिता या उसका नंबर थोड़ा दिया या डीवी से जे भी बात करते तो उसके कांधे पीआर सार राख भूत रोते थे। डीवी का भी सर से उसके परिवार के सामने झुक गया था क्योंकि वो बहुत परेशान रहता था। या वो एक दिन सबको बिन बताए गायब हो गया। या जब शिवानी को पता चला तो वो पगलों की तरह बर्ताव करने लगी। फिर धीरे धीरे वो उसको भूलने की कोशिश करने लगी। पीआर भूल नहीं। हमें पता चला कि डीवी की बहन यहाँ दिल्ली में रहती है। उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्हें कहा कि उनकी बेटी का जन्मदिन अगले महीने है, इसलिए वह आए। बढ़ते एम हम भी पूछ गए। हमने देखा कि एक बंदा काला चश्मा लगा रखा था, मुंह पर रुमाल था। मुझे शक था सा हुआ। जैसे ही मैंने उसके नाम से आवाज दी तो वो रुक गया या मेरे पास आकर डायरेक्ट सॉरी बोला। या जैसे ही शिवानी ने उसे देखा तो उसने गुस्से में उसे चपत चिपका दिए सबके सामने ही। या बहुत ज्यादा रोई। या सब कुछ सुनने का बाद उसकी देदे ने भी 2 चपत लगे और सॉरी बोलने को कहा। दूसरी बात यह है कि आज एक साथ एक CLGM पढ़ाई कर रहे हैं या एक दूसरे के बिना एक मिनट भी नहीं मिलते। अबे मने भी डीवी को माफ कर दिया। डीवी ने सबको छोड़ चला गया। ये सही था या गलत, कृपया इसे शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।